पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल एक राजा की पुस्तक का 6 अध्याय वचन 1 से 38 यह कहता है। वचन 1 इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के 480वें वर्ष के बाद जो सुलैमान के इस्राएल पर राज्य करने का 4था वर्ष था, उसके जीव नाम दूसरे महीने में वह यहोवा का भवन बनाने लगा। वचन 2 और जो भवन राजा सुलैमान ने यहोवा के लिए बनाया उसकी लंबाई 60 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। वचन 3 और भवन के मंदिर के सामने के ओसारे की लंबाई 20 हाथ की थी, अर्थात भवन की चौड़ाई के बराबर थी, और ओसारे की चौड़ाई जो भवन के सामने थी वह 10 हाथ की थी। वचन 4 फिर उसने भवन में स्थिर झिलमिलीदार खिड़कियां बनाईं। वचन 5 और उसने भवन के आसपास की भीतों से सटे हुए अर्थात मंदिर और दर्शनस्थान दोनों भीतों के आसपास उसने मंजिलें और कोठरियां बनाईं। वचन 6 सबसे नीचे वाली मंजिल की चौड़ाई 5 हाथ और बीच वाली की 6 हाथ और ऊपर वाली की 7 हाथ की थी, क्योंकि उसने भवन के आसपास भीत को बाहर की ओर कुसीनदार बनाया था, इसलिए कि कड़ियां भवन की भीतों को पकड़े हुए न हों। वचन 7 और बनते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, वसूलीवा और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। वचन 8 बाहर की बीच वाली कोठरियों का द्वार भवन की दाहिनी अलंग में था, और लोग चक्करदार सीढ़ियों पर होकर बीच वाली कोठरियों में जाते और उनसे ऊपर वाली कोठरियों पर जाया करते थे। वचन 9 उसने भवन को बनाकर पूरा किया, और उसकी छत देवदारू की कड़ियों और तख्तों से बनी थी। वचन 10 और पूरे भवन से लगी हुई जो मंजिलें उसने बनाई वह 5 हाथ ऊंची थीं, और वे देवदारू की कड़ियों द्वारा भवन से मिलाई गई थीं। वचन 11 तब यहोवा का यह वचन सुलैमान के पास पहुंचा कि यह भवन जो तू बना रहा है। वचन 12 यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरी सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था उसको मैं पूरा करूंगा। वचन 13 और मैं इस्राएलियों के मध्य में निवास करूंगा और अपनी इस्राएली प्रजा को न तजूंगा। वचन 14 सो सुलैमान ने भवन को बनाकर पूरा किया। वचन 15 और उसने भवन की भीतों पर भीतरवार देवदारू की तख्ताबंदी की, और भवन के फर्श से छत तक भीतों में भीतरवार लकड़ी की तख्ताबंदी की, और भवन के फर्श को उसने सनोवर के तख्तों से बनाया। वचन 16 और भवन की पिछली अलंग में भी उसने 20 हाथ की दूरी पर फर्श से ले भीतों के ऊपर तक देवदारू की तख्ताबंदी की। इस प्रकार उसने परम पवित्र स्थान के लिए भवन की एक भीतरी कोठरी बनाई। वचन 17 उसके सामने का भवन अर्थात मंदिर की लंबाई 40 हाथ की थी। वचन 18 और भवन की भीतों पर भीतरवार देवदारू की लकड़ी की तख्ताबंदी थी, और उसमें इद्रायन और खिले हुए फूल खुदे थे, सब देवदारू ही था, पतभर कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। वचन 19 भवन के भीतर उसने एक दर्शन स्थान यहोवा की वाचा का संदूक रखने के लिए तैयार किया। वचन 20 और उस दर्शन स्थान की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20-20 हाथ की थी, और उसने उस पर चोखा सोना मढ़वाया और वेदी की तख्ताबंदी देवदारू से की। वचन 21 फिर सुलैमान ने भवन को भीतर भीतर चोखे सोने से मढ़वाया, और दर्शनस्थान के सामने सोने की सांकलें लगाई, और उसको भी सोने से मढ़वाया। वचन 22 और उसने पूरे भवन को सोने से मढ़वाकर उसका पूरा काम निपटा दिया, और दर्शनस्थान की पूरी वेदी को भी उसने सोने से मढ़वाया। वचन 23 दर्शनस्थान में उसने 10-10 हाथ ऊंचे जलपाई की लकड़ी के 2 करूब बना रखे। वचन 24 एक करूब का एक पंख 5 हाथ का था, और उसका दूसरा पंख भी 5 हाथ का था, एक पंख के सिरे से दूसरे पंख के सिरे तक 10 हाथ थे। वचन 25 और दूसरा करूब भी 10 हाथ का था, दोनों करूब एक ही नाप और एक ही आकार के थे। वचन 26 एक करूब की ऊंचाई 10 हाथ की और दूसरे की भी इतनी ही थी। वचन 27 और उसने करूबों को भीतर वाले स्थान में धरवा दिया, और करूबों के पंख ऐसे फैले थे
कि एक करूब का एक पंख एक भीत से और दूसरे का दूसरा पंख दूसरी भीत से लगा हुआ था, फिर उनके दूसरे दो पंख भवन के मध्य में एक दूसरे से लगे हुए थे। वचन 28 और करूबों को उसने सोने से मढ़वाया। वचन 29 और उसने भवन की भीतों में बाहर और भीतर चारों ओर करूब, खजूर और खिले हुए फूल खुदवाए। वचन 30 और भवन के भीतर और बाहर वाले फर्श उसने सोने से मढ़वाए। वचन 31 और दर्शनस्थान के द्वार पर उसने जलपाई की लकड़ी के किवाड़ लगाए और चौखट के सिरहाने और बाजुओं की लंबाई भवन की चौड़ाई का 5वां भाग थी। वचन 32 दोनों किवाड़ जलपाई की लकड़ी के थे और उसने उनमें करूब, खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए और सोने से मढ़ा और करूबों और खजूरों के ऊपर सोना मढ़वा दिया गया। वचन 33 इसी की रीति उसने मंदिर के द्वार के लिए भी जलपाई की लकड़ी के चौखट के बाजू बनाए और वह भवन की चौड़ाई की चौथाई थी। वचन 34 दोनों किवाड़ सनोवर की लकड़ी के थे, जिनमें से एक किवाड़ के 2 पल्ले थे और दूसरे किवाड़ के 2 पल्ले थे जो पलटकर दुहर जाते थे। वचन 35 और उन पर भी उसने करूब और खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए और खुदे हुए काम पर उसने सोना मढ़वाया। वचन 36 और उसने भीतर वाले आंगन के घेरे को गढ़े हुए पत्थरों के 3 रद्दे और एक परत देवदारू की कड़ियां लगाकर बनाया। वचन 37 चौथे वर्ष के जीव नाम महीने में यहोवा के भवन की नेव डाली गई। वचन 38 और 11वें वर्ष के बूल नाम 8वें महीने में वह भवन उस सब समेत जो उसमें उचित समझा गया बन चुका। इस रीति सुलैमान को उसके बनाने में 7 वर्ष लगे। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।